कुछ आएगा ना, कुछ हमको नहीं आता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो बताओ, सब बढ़िया हो? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग मेरे भाई परसेंटेज में आगे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारे टाइप हम लोग कर चुके हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आगे के मेरे भाई टाइप्स हमें करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ा जाए और आगे के सवालों को देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए भाई, लाइव आ जाओ भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाओ। 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहीं बाप तक रे हम लोगों ने बाप कर रे लिया था ना, बाप रे बाप। 175 तक। हालत बताइए जल्दी खराब से। है। ठीक है, जल्दी लाइव आ जाओ। अरे कैसन मूर्ख है आप जी। चलिए, मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कल शाम मेरे भाई एकदम से एकाएक से सीजल के आंसर की आ गई मेंस की, और उसके बाद में उनमें गलत क्वेश्चंस का निकालना, फिर उसके बाद उसके लिए वीडियो बनाना, फिर उसके सॉल्यूशंस कराना, पूरा टाइम इसी में रात के 12 बजे तक चला गया हमारा। इसीलिए ना आप लोगों की क्लास हो पाई, ना यूट्यूब की क्लास हो पाई, क्योंकि प्रैक्टिकली एक समय पर एक ही काम किया जा सकता है, और कई बार क्या है, समय की डिमांड होती है कि इस समय यही करना है तो यही करना है। अब मेरे भाई कहाँ आज कौन क्या आंसर है, की आ रही है, पूछना 3 दिन है बाद क्या हम हाल उसकी चाल वीडियो है। बना रहे हैं, तो वो मेरे भाई कोई बोला वीडियोस देखने वाला नहीं होगा, आपको सही जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, आप जानकारी के अभाव में घूमते रहेंगे तो वो बड़ा परेशान सा हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को भी आज पढ़ा रहे हैं, जिस दिन आप लोग भी पेपर कुछ दोगे, नहीं आपकी होने भी वाला आंसर है की आएगी, यार, आपकी इसमें भी इच्छा रहेगी टेंशन कि नहीं हम आदित्य करूंगा। रंजन सर से ही सुने। ठीक है, यहाँ पर कि क्या नोटिस में बदलाव हुआ है, क्या बाकी चीज़ें हुई हैं, जो हमारा मेंस का पेपर है उसको सॉल्व भी सर ही कराएं हमारा वहाँ। ठाकुर ठीक है, तो ये उठा काफ़ी लीजिए, तमाम तरह की आगे बातें समझ होती हैं, लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सब मैनेज करना होता है। ठीक है, इसी वजह से कल शाम को जैसे आंसर किया था, आपकी क्लास हमने हटवा करके सारे रिकॉर्डिंग्स पूरे किए, यूट्यूब पर हमने जो है दोनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करवा दिए, अपलोड भी कर दिया। यार जो गलत हमको सवाल क्या थे हमने पूछते उसको हैं, भी अपलोड कर दिया, और पैसा सारी दिखाओ चीज़ें ना। हमने आपको बता दी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को हम लोग करते हैं। ये जो 175 तक खेत हम लोग में सारे सवाल उम्मीद है कि कर चुके हैं, और हमें 176 से आगे सारे क्वेश्चंस करने हैं। पढ़िए जरा सवाल में क्या कहा गया, बोला गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 176 मेरे भाई, पढ़िए क्या कहा गया है। सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, a certain number of students from X appear in an examination and 30% fail. 150% more than those from X appear in same examination from Y. 80% of the total number of students who appear from X and Y pass. What is the percentage of a student who fail from Y? ऐसे वाले सवाल मिसलेनियस के बड़े आजकल धाकड़ तरीके से पूछे जा रहे हैं, और आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, लैंग्वेज का सारा खेल होता है इनमें। तो एक तरफ में एक एक्स है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर वाई है। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के ये कुछ साला छात्र शामिल हाय होते हैं और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। रे बाप रे एक्स के बाप। कुछ छात्र शामिल है, और यहाँ पर मेरे भाई ये टोटल हो गया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, और ये हमारा फेल हो गया।
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कहें सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मेरे भाई एक्स अपीयर इन एग्जामिनेशन एंड 30% फेल, अगर मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसके पास में 100K बच्चा है, तो फेल कितना करेगा, तो मेरे भाई 30K बच्चा फेल कर जाएगा। इसका 30% बच्चा क्या होता है, फेल कर जाता है। 150% मोर देन दोज फ्रॉम एक्स अपीयर इन सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम वाई, इससे 150% ज्यादा, यानी इसमें 150 जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 250K हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 80% ऑफ टोटल, 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास। ठीक है, पास करने वालों की संख्या यहाँ पर क्या है, तो पास करने वालों की जो संख्या है दोनों का, इसका पास और इसका पास दोनों का मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मिला करके चलो, पास करने वालों की संख्या 80% है, यानी 80% बच्चे जो है मेरे भाई दोनों के मिला के पास कर गए हैं, तो फेल हमारे कितने होंगे। ये वाले लाइन को आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। यहाँ पर दोनों स्कूल के 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास, तो अगर दोनों स्कूल के 80% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो x से फेल की संख्या इतनी है, y का हमें नहीं पता है, टोटल का हमें पता है, और टोटल कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 350 का 20%, 350 का मेरे भाई यहाँ पर कितना, 350 का 20%, ये हमारा मेरे भाई टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70K हो जाएगा यहाँ पे, यानी दोनों से फेल करने वालों की संख्या 70K है, दोनों से फेल करने वालों की संख्या 70K है। अगर दोनों से फेल करने वालों की संख्या 70K है, 70K में 30K हमारा x से फेल है, तो 40K हमारा किससे फेल होगा भाई, 40K हमारा y से फेल होगा। ठीक है, उसने बात करो साला माथे गया है, माथे चाट गया साला, क्या माफ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ 70K दोनों से फेल है, तो 40K हमारा यहाँ से फेल होगा। कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल फ्रॉम वाई, तो वाई से मेरे भाई फेल करने वाले बच्चों की संख्या या परसेंट, तो कितना फेल हुआ है, तो 40 बच्चा, कितने के ऊपर में, 250 के ऊपर में। और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जी यहाँ पर हमारा के से के हमारा कट जाएगा, हमारा के से के क्या हो जाएगा, के से के हमारा कट जाएगा। 50 से 5 बार में, 50 से हमारा 2 बार में, 5 से हमारा 8 बार में, और बेसिकली हमारा हो जाएगा 16%। बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 16%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ। तो सिंपल सी बात कहते हैं, यहाँ पर हमने 100 खुद से माना था, ये कहीं से उड़ के नहीं आया था, हवा हवाई में नहीं आया था। ठीक है, ये 100 है, तो इससे 150% ज्यादा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इसके 30% बच्चे मेरे भाई फेल करते हैं, तो ये हो जाएगा। टोटल में 80% बच्चा पास है, तो 20% बच्चा फेल होगा, यानी टोटल का 20% होता है 70 बच्चे फेल हैं, 70 में से 30 अगर x से फेल हो रहे हैं, इसका मतलब 40 हमारे यहाँ से फेल होंगे। ठीक है, और 40 अगर हमारे यहाँ से फेल होंगे, तो वो 40 250 का कितना परसेंट है, तो इतना परसेंट है। सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो इस सवाल को आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस एलिगेशन से नहीं बना पाओगे। अगर इस क्वेश्चन को आपको एलिगेशन से बनाना होता तो देखो आप कैसे करते हैं। आप यहाँ पर बोलते कि गुरुजी देखो बात ऐसी है यहाँ पर कि एलिगेशन वाला जो हमने पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, जब भी दो चीजों को मिलाकर के तीसरी का निर्माण हो तो वहाँ एलिगेशन लगता है। जैसे x से मेरे भाई यहाँ पर फेल करने वाली संख्या, y से फेल करने वालों का परसेंट मेरे भाई यहाँ पर, टोटल से हमारा फेल करने वालों परसेंट मेरे भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x का नंबर और y का नंबर। आप ये समझ लो, x का नंबर और y का नंबर, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये तय है। तो आपने यहाँ पर कहा x से फेल करने वालों का मेरे भाई परसेंट कितना है, तो x से फेल करने वालों का जो परसेंटेज है वो यहाँ बोला गया कि x से कितना बच्चा फेल किया है, तो 30% बच्चा, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 30% बच्चा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 80% बच्चा टोटल का पास हुआ है, टोटल का पास मेरे भाई 80% है, तो टोटल का फेल कितना होगा, तो टोटल का फेल जो होगा वो मेरे भाई 20% होगा। ठीक है, x और y का रेशियो कितना है, तो यहाँ अगर 100 बच्चे हैं तो यहाँ 150 बच्चे ज्यादा है, यानी मेरे भाई 250 है यहाँ पे। अगर आप इसका रेशियो देखते हो तो आप यहाँ बोलोगे सर 50 से 2 बार में, और 50 से यहाँ पर कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या पता करना है, इसकी संख्या पता करनी है, इसकी संख्या पता करनी है, तो हम इसे x मानेंगे, या हम इसे मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर पर्टिकुलरली y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y ना मान करके तुम a मान लो कि a का मान हमें निकालना है। एलिगेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पर ये हो जाता है
कि जैसे यहाँ 30 में से 20 को घटा दो तो मेरे भाई 10 आ जाएगा। अगर 5 का मान 10 है, 2 का मान कितना होगा तो मेरे भाई 4 होगा। 20 में 10 को जोड़ने पर यहाँ 30 आता है, तो 20 में से 4 को घटाने पर ए आएगा, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 यानी मेरे भाई 16 हो जाएगा। तो हम इसको कई तरीकों से बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप यहाँ पर जो है क्या सोच पा रहे हैं, कहाँ तक सोच पा रहे हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? एक बच्चा पूछ रहा है परसेंटेज में कितनी शीट और अपलोड होगी। लास्ट शीट ही है, सारे चैप्टर्स में मेरे भाई जो है एक ही शीट होती है, बस आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री होता है और नंबर सिस्टम होता है। इनमें हम काफी सारे शीट देते हैं। आइए 177 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। इसी परीक्षा में विद्यालय से एक निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से इतने % छात्र मेरे भाई उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% उत्तीर्ण हुए तो वाई में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या है। सेम सवाल है, सेम है मेरे भाई। यहाँ पर आप इसे चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो और आप इसे चाहो मेरे भाई यहाँ पर तो आप बेसिक से भी बना सकते हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मैं इसको एक बार जो है वो एलिगेशन से बता देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को पीछे वाला क्वेश्चन एलिगेशन से समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ समझ लेंगे। तो एलिगेशन यहाँ पर क्या कहता है, एक्स से फेल होने वाले छात्रों की संख्या बोलता है, फिर यहाँ पर मेरे भाई वाई से फेल होने वाले छात्रों की संख्या बोलता है, फिर यहाँ पर टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या बोलता है, फिर यहाँ पर एक्स और वाई का क्या बोलता है, तो एक्स और वाई का हमारे पास में नंबर बोलता है। अब पढ़िए, किसी परीक्षा में x से निश्चित छात्र उपस्थित हुए और 20% मेरे भाई फेल हो गए। कितने हो गए मेरे भाई? x से फेल होने वालों की संख्या कितनी है, तो 20% है, तो मैं मेरे भाई यहाँ लिख देता हूँ x से फेल होने वालों की संख्या 20% है। ठीक है, उसी परीक्षा में विद्यालय x की तुलना में y से 130% बच्चे अधिक उपस्थित हुए। यहाँ बच्चों की संख्या लिखो और यहाँ बच्चों की संख्या लिखो। जैसे यहाँ बच्चों की संख्या 100 है और इससे 130 बच्चे यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ बच्चों की संख्या हमारी 230 है मेरे भाई। ठीक है, आपको ये मान करके चलना पड़ेगा। कहा गया दोनों विद्यालयों में से उपस्थित कुल छात्रों में 90% पास हो गए। अगर दोनों के 90% पास हुए तो फेल कितना हुए? 10%। तो यहाँ पर मेरे भाई फेल वाला कितना है, तो फेल यहाँ पर हो जाएगा जी 10% हो जाएगा। तो हमें इसका फेल बताना है, यानी ये एक्स का फेल है, वाई का किसी को नहीं पता और ये टोटल का फेल है, ये इनका नंबर है। जैसे एलिगेशन में मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपको एक ये तरीका बताया, और एलिगेशन में यहाँ पर क्या बताया कि जैसे 30 में से 20 घटाने पर 10 आता है, 5 का मान डबल है तो 2 का डबल होगा, 20 में 10 जोड़ने पर 30, 20 में से 4 घटाने पर ये। एक तो ये तरीका होता है, नहीं तो दूसरा एलिगेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, और वो यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर मेरे भाई ये होता है, अगर आप इस सबको हटाओ ना तो वो यहाँ पर जो होता है वो ये होता है आप यहाँ देखो, तो वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे बीच वाला जो डेटा है वो हमारा कितना है 20 है, ये कैसे निकलेगा, तो साइड इंटू साइड, 30 का डबल मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60, साइड इंटू साइड ये हमारा कितना हो जाएगा 5 है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल। या आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एलिगेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाए, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाए। तो 30 को मेरे भाई किसके साथ में किया जाए, तो 30 को हमारा 2 के साथ में किया जाए, उसके बाद में मेरे भाई a को हमारा 5 के साथ में किया जाए। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, तो नीचे दोनों का हम सम रखेंगे। ठीक है, अब ये 7 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 प्लस मेरे भाई हो जाएगा 5 है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 80 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। a का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से भी मान निकाल सकते हैं। सेम कहानी हम यहाँ भी एलिगेशन में अप्रोच लगाएंगे, x से फेल होने वाले का परसेंटेज इतना है, y से फेल होने वाले का इतना है, टोटल से होता है मेरे भाई इतना है, इन दोनों का रेशियो यहाँ पर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी बीच वाला जो डेटा होगा वो बराबर होगा साइड इंटू साइड के, यानी यहाँ पर मेरे भाई 10 इंटू मेरे भाई 20 के यहाँ पे, उसके बाद 23 इंटू एक्स के यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 23 इंटू एक्स के, और उसके बाद मेरे भाई टोटल हमारा हो जाएगा 10 प्लस हमारा कितना के 23 के। अगर हम बात करते हैं तो 33 है, 33 में 110 से गुना करेंगे तो ये हमारा 330 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर हम इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 130
और ये हमारा हो जाएगा 23x हो जाएगा। हम ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 130 को मेरे भाई इससे भाग करेंगे तो कुल मिलाकर के कितना जाएगा, 6 × 18, 6 दूनी 12 1 13, तो लगभग इसका 5 बार में जाएगा, यानी 5 से भी कम जाएगा। 23 का 5 गुना कितना होता है, 115 होता है। तो अगर हम इससे काटेंगे भाई मेरे तो लगभग आपका जाएगा 5.7 बार में। तो अगर आप यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे सर x का मान हो जाएगा प्रॉपर 130 बट्टे में यहाँ पर 23, और ये हमारा नियर अबाउट 5.7% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देव सेना है। तो ऐसे सवालों में जनाब यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलिगेशन करते हैं, और इसी तरीके से हम इसे बना सकते हैं। बेसिक से जाना है, जाइए, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे लग रहा है अब ये इतने स्ट्रक्चर में बता दिया है कि आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 178 नंबर क्या कहा गया, अ वेंडर सेल 60% ऑफ एप्पल ही हैड एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमेनिंग। नेक्स्ट डे ही सेल 50% of the remainder and throw away the rest. What percentage of apple does the vendor throw? अब ये वाले जो सवाल होते हैं ना भैया, इतने बढ़िया बढ़िया लेवल के ये क्वेश्चन होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया होते हैं कि आप पूछिए मत। ठीक है, बट आप इनको बना सकते हैं नॉर्मल तरीके लगा करके, नॉर्मल अप्रोच लगा करके। ठीक है, समझिए। कैसे बनाओगे जरा देखो। कहा गया एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। तो अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हम जो है एक तरीके से 100 एप्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कितना है, तो 100 एप्पल है। ठीक है, वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल, इसका कितना परसेंट वो बेच देता है। तो आप बोलेंगे सर 60% वो क्या करता है सर, यानी 100 का 60% यानी 60 एप्पल जो होता है वो क्या करता है, तो वो सर सेल करता है। यहाँ पे वो क्या करता है, बेच देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। अब जो बच जाता है, बचेगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो मान लो यहाँ पर जो है 60 उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना मेरे भाई 40%। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पर जितना एप्पल उसके पास में हो जाएगा, यहाँ पर वो बेचेगा कितना, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर वो थ्रो कितना करेगा। ठीक है, फेक कितना देगा। तो जैसे 100 में से मेरे भाई 60% उसने सेल कर दिया, तो मेरे भाई बचा कितना उसके पास में, तो बोलोगे सर 15% ऑफ द रिमाइंडर, यानी सर 100 में से 60 घटा दीजिए, 40 आ जाएगा, और इस 40 का सर यहाँ पर 15% जो है वो क्या करता है, तो फेंक देता है। ठीक है, अब उसके पास में यहाँ पर जो है फिर यहाँ 3 कॉलम बनेंगे भाई मेरे पास में, और क्या क्या बनेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक सेल का डेटा बनेगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर थ्रो का डेटा बनेगा, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर बनेगा रिमेनिंग डेटा। ठीक है, रिमेनिंग को आप चाहो तो यहाँ भी खींच सकते हो, कोई परेशानी मुझे नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर उसने बेचा है 100 का 60%, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में कहा गया 15% ऑफ रिमेनिंग, 100 में से 60 घटा दो, 40 आ जाएगा, और मेरे भाई 40 का यहाँ पर 15%, तो 40 का 15% मेरे भाई कितना होता है, 15 चौके 60 को 10 से भाग करोगे तो मेरे भाई 6 हो जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब उसके पास में यहाँ पर जो है वो रिमेनिंग कितना होगा, अब उसके पास में रिमेनिंग कितना होगा, आप मुझे बताओ। मैं आज 100 एप्पल लेकर के आता हूँ। ठीक है, 100 में से मेरे भाई मैंने 60 बेच दिए हैं, 6 मैंने फेंक दिए हैं, तो यानी 100 में से 60 और 6 निकाल दो, 66 निकाल दो। 66 निकाल दोगे मेरे भाई, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो पहली लाइन क्लियर हुई, अ वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल ही हैड एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। एक विक्रेता कुल सेबों का 60% बेचता है, कुल सेबों का 60% बेचता है, और बचे हुए का इतना फेंक देता है, जो 40 बच गया उसका इतना यानी 6 एप्पल फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% बेचता है, तो यहाँ पर इसका कितना परसेंट बेचता है, 50, 50 का मतलब इसका आधा, यानी वो मेरे भाई 17 बेच देता है। ठीक है, तथा शेष सेवों को फेंक देता है। ठीक है, तो 34 में से 17 निकाल दो, यानी मेरे भाई 17 को फेंक देता है। नेक्स्ट डे ही सेल 50% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रो अवे द रेस्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्पल डज द वेंडर थ्रो। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो उसने कितने फेंके हैं टोटल, 6 यहाँ फेंके, 17 यहाँ फेंके, 23 फेंक दिए, तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो 23 होगा ये कितना होगा, 23 सेब फेंके हैं, कितने में से, 100 में से, इंटू कितना करेंगे, 100%। तो सिंपल सी बात है, बोलोगे गुरुजी 23% एप्पल इसने क्या किए हैं, फेंक दिए हैं। तो ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये मिसलिनियस के क्वेश्चन होते हैं और बड़े स्पेशल टाइप वाले होते हैं, इनको आप ऐसे मेरे भाई पढ़ सकते हो।
ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2022 की क्या कहा गया, पढ़िए। कुछ कंपैरिजन वाले सवाल, जैसे ए 25% ज़्यादा है बी से, बी 40% कम है सी से, सी 20% ज़्यादा है डी से, तो ए हमारा डी से कितना कम होगा। अब ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना दोस्तों, इनमें क्या होता है यहाँ पर कि हम जो बात करते हैं वो कंपैरिजंस की बात करते हैं। हम ए से बी तक जाते हैं, बी से सी तक जाते हैं, सी से डी तक जाते हैं। तो मैं आज आपको मेरे भाई एक यहाँ पर तीर चलाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे तीर चलाना है। जितने लोगों की यहाँ पर बात हो रही है हम उन्हें कैसे मेजर भेज दे करेंगे। जाके ए है, फिर यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर डी है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा, तो ए जो होगा वो 25% ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा मेरे भाई, तो बी से। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, बी हमारा 40% कम होगा और किससे होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा सी से। सी हमारा 20% ज्यादा होगा और किससे होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो डी से। ठीक है, तो ए 25% ज्यादा होगा बी से, बी 40% कम होगा सी से, सी 20% ज्यादा होगा डी से। इस तरीके से करके सारी बातें हैं। तो यहाँ पर ए के बारे में पूछा गया है कि ए जो है वो कितना परसेंट कम है या ज्यादा है और किससे है, तो डी से है। ये हमारा सवाल है। तो मैंने कहा ना मैं तीर चलाना सिखाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला देश इसके ऊपर में हमला करता है, ये इसके ऊपर में करता है और ये इसके ऊपर में करता है। तो सब एक दूसरे के ऊपर में हमला मेरे भाई करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैटर यहाँ पर ये हमले की शुरुआत किससे हुई है। कई लोग यहाँ पर इस सवाल को पता है कैसे उल्टा सीधा बनाते हैं, वो इसे 100 मान लेते हैं। इसे 100 मानेंगे तो इससे 25 ज्यादा, तो ये 125 तो लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर आगे कैसे बढ़ोगे। क्या 100 में से 40 घटा के 60 लिखोगे, तो बिल्कुल भी गलत बात है। तो ये जो लिखने का जो हमारा तरीका है वो मेरे भाई पूरा पूरा संपूर्ण गलत बन जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो यहाँ पर ये होना है कि सर बड़ा सिंपल सा कहानी है, और वो यहाँ पर ये कि सर ये हम बना रहे हैं 100। ठीक है, 100 में से 20 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 120। इसमें से 40% कम कर दो, तो इसमें से मेरे भाई 40% कम कर दो, तो यहाँ 100 में से 40 कम कर दो तो 100 से कितना बना दो, तो 100 से हमारा 60 बना दो। 100 से अगर हम 60 बना दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, और इससे 25% बढ़ा दो, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 72 है मेरे भाई, ये अपने आप में 100% है। इसमें 25 बढ़ा देंगे तो ये इतना हो जाएगा। 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, 4 से कितनी बार में, 18 बार में। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो इसमें 120 कर देंगे, इसको मेरे भाई कम कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा। अब हमारे पास सारा डेटा बच्चों आ चुका है, और सारा डेटा आ चुका है मेरे भाई। तो कहा गया जो ए का परसेंटेज है यहाँ पर, वो मेरे भाई क्या है, तो ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी। तो अगर हम देखें तो ए कितना कम है मेरे भाई, तो 10 कम है। और किससे कमी है, तो डी से, यानी 10 की कमी है कितने के ऊपर में, 100 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो 100%। और ये हमारा मेरे भाई क्या होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ये हमारा मेरे भाई क्या होगा, तो आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। 180 नंबर सवाल मेरे भाई, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। सीजल का मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया जरा देखो। कहा गया ए इन्वेस्ट करता है 30% ज्यादा बी से, बी इन्वेस्ट करता है 40% कम सी से। हु इन्वेस्टेड 8000, एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर। 3 लोग हैं यहाँ पे कुल मिला के। वो 3 लोग कौन कौन से हैं बच्चों, एक ए नाम का है, एक बी नाम का है और एक सी नाम का है। कैसे और किस तरीके से इनका कंपैरिजन है, जरा हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। तो हमसे कहा गया ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है। तो ए जो है मेरे भाई वो क्या करता है, इससे 30% अधिक निवेश करता है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया बी ने सी से 40% कम मेरे भाई निवेश किया है। तो बी ने सी से क्या किया है, तो 40% मेरे भाई यहाँ पर कम निवेश किया है, हम यहाँ ये देख सकते हैं। और जिसने का मतलब क्या होता है, इसके पहले जो व्यक्ति है ये बारे में, उसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें हु, तो हु का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, सी है। सी इन्वेस्टेड रुपीज 8000, तो सी ने मेरे भाई यहाँ पर कितना निवेश किया है, तो 8000 निवेश किया है। अब ये इतना निवेश किया है इसने मेरे भाई, तो तीनों का एवरेज बताना है।
तो देखो क्या होता है यहाँ पर, आप ये बताओ ये 8,000 है, इससे ये 40% कम है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 8,000 रुपये है, जो कि अपने आप में कितना है, तो 100% है। और इसमें हम 40 कम कर देंगे, यानी कितना बना देंगे, 60 बना देंगे। इसमें 40 कम करना है, तो इसमें 40 कम करो, 60 बनाओ। 60 बनाने का मतलब कितना हो जाएगा, 4800। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कितना है, तो 4800 है। ठीक है, अब 4800 में 30 तुमको बढ़ा देना है। तो अब यहाँ क्या बोलोगे, अभी बोलोगे 4800 है। ये 4800 अपने आप में 100 का मान है, और इसमें 30 बढ़ा दो। जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुमने 40 कम किया, अब यहाँ तुम 30 बढ़ा दो। तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी 13 8 104, 13 चौके 52 और 10 मेरे भाई 62, 6240। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6240 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, 13 8 104, 10, 13 चौके 52 10 62। अब यहाँ पर ये किसका मान है, तो सी का मान है। ये किसका मान है, बी का मान है। ये किसका मान है, ए का मान है। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ पर एवरेज बोला गया। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो हमसे कहा गया जी 6240 है, फिर यहाँ पर कहा गया 4800 है, और फिर यहाँ पर कहा गया 8000 है। और बट्टे में हमारे पास में कितना होगा, तो हमारे पास में 3 होगा। अगर हम देखें तो 8 और 4 12, 12 और मेरे भाई 6 कितना होगा, 18। 18 के बाद 19, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 19,040। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19,040 यहाँ पे। ठीक है, 19,040 को 3 से भाग करना है मेरे भाई। 3 का होगा 6 गुना 18, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, लगभग 6346 यहाँ पर, और 46 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है नियर अबाउट करके 6347 मान दिया गया है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान दी गई है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आप यहाँ कह सकते थे, इससे 40% कम था तो कर दिया, इससे 30% ज्यादा था तो कर दिया, और तीनों को क्या निकाल दिया, औसत निकाल दिया। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। पढ़िए, कहा गया एक परीक्षा में बी ने ए से प्राप्त अंकों में 20% अधिक प्राप्त किए। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि इन एग्जामिनेशन बी obtained 20% more marks than A obtained 10% less than C, D obtained 20% more than मेरे भाई C, what percentage are the marks obtained by D more than that of A। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 4। कौन से हैं यहाँ पर, ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर सी हो गया, और फिर यहाँ पर डी हो गया। कितने हो गए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो गए हमारे। अब कुल बात किया गया तो बी ने मेरे भाई ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। बी obtained 20% more than A, बी का मेरे भाई कितना आया है, 20% ज्यादा आया है। और किससे आया है, तो ए से आया है मेरे भाई। ए obtained 10% less than those by C। ठीक है, तो ए को मेरे भाई यहाँ मिला है, इससे कितना परसेंट मिला है, 10% कम मिला है। और किससे मिला है, तो सी से मिला है। डी obtained 20% more than C है। डी की अगर हम बात करें तो डी मेरे भाई यहाँ पर 20% जो है वो क्या है, तो ज्यादा प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो जैसे हमला कैसे कैसे हुआ, थोड़ा मैं आपको एक आइडिया दूं, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हमला बड़ा बदतमीज तरीके से हुआ है। हमला यहाँ पर क्या हुआ है, सी ने डी के ऊपर में भी हमला किया, सी ने ए के ऊपर में किया, फिर ए ने बी के ऊपर में किया है। तो मैं सोच रहा हूँ उस बी को यहाँ लेकर के चले जाने का, उस बी को यहाँ से उठाने का मेरे भाई यहाँ पे, और बी को यहाँ लेकर के हम लोग चले आए। इससे थोड़ा हमारा काम बन जाएगा, इससे चीजें हमारी थोड़ी सी डेवलप हो जाएंगी, बड़े आसान हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो मेरे भाई बी को हम यहाँ लेकर के चले आते हैं, और थोड़ी सी परिवर्तन जो है हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या परिवर्तन करेंगे हम आपको वहीं समझाएंगे। अब मैं यहाँ पर जो है मैंने जैसे देखा ना मेरे भाई, देखो मेरे कहने का मतलब यहाँ क्या था, थोड़ा सा आप हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए जब सी से ए जाना है और ए से बी जाना है, तो मेरे भाई ए को पहले रखते हैं, बी को उधर रखते हैं, ए को पहले रखते हैं, बी को उधर रखते हैं, यानी ये सारा सारा हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई ए को पहले रखते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ए को पहले रखते हैं और बी को यहाँ रखते हैं। अब पढ़िए सवाल में, बी ने ए से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, तो बी ने ए से कितना परसेंट प्राप्त किया, तो 20% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ ए ने सी से 10% कम प्राप्त किया, ए ने सी से कितना परसेंट कम प्राप्त किया, 10% कम प्राप्त किया।
ठीक है। और यहाँ पर कहा गया डी ने सी से 20% अधिक, डी जो है वो सी से 20% अधिक। अब झगड़े का कारण कौन है मेरे भाई, किसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो बोलोगे गुरुजी सी की वजह से। सी ने इस पे भी पत्थर फेंका है, सी ने इस पे भी फेंका है, फिर इसने इस पे फेंका है, तो सी से झगड़ा शुरू हो रहा है। तो अगर सी से झगड़ा शुरू हो रहा है तो हम सी को कितना बना देंगे, तो सी को हम बना देंगे 100। 100 में अगर 20 जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा 120, 100 में 10 जोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा 90, इसमें 20% जोड़ दो। तो मेरे भाई यहाँ पर ये अगर अपने आप में 100 का मान है दोस्त यहाँ, तो इसमें 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा तो 12 नवा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा देखो यहाँ पर कहानी क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहेगा, व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन ए। तो मेरे भाई डी को जो यहाँ मार्क्स मिले हैं ये ए से कितने ज्यादा है, तो मेरे भाई आप बताइए कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 30 से ज्यादा है। किसके ऊपर में है, तो 90 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%, बात खत्म गया। तो यहाँ पर एक बार में, यहाँ पर 3 बार में 1/3 हमारा कितना होता है, तो 1/3 होता है 33 सही, 1/3% ऑप्शन नंबर ये आंसर है। 33 सही, 1/3% ऑप्शन नंबर ये आंसर है। ठीक है। तो जो संख्या मेरे भाई यहाँ झगड़ा शुरू करता है, सूरज कुमार, जो व्यक्ति झगड़ा शुरू करता है उसको 100 मान करके बनाइए, आपके लिए चीजें आसान होंगी। अब ये बोलेंगे सी को 100 कैसे माने, तो मेरे पास में इसका जवाब नहीं है। परसेंटेज पढ़ रहे हो और 100 कहीं किसी संख्या को मान लिया गया, तो उसमें भी सवाल करोगे 100 ही क्यों माने, तो उसमें कोई तुमको क्या समझाएगा। आ जाओ 182 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों। यहाँ पर 182 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूषण मंथली इनकम इज 45,000, मंथली एक्सपेंडिचर इज 33,000, मंथली इनकम को 22 से बढ़ाया गया, मंथली एक्सपेंडिचर को 11 से बढ़ाया गया, मंथली एर्निंग कितने से बढ़ेगा, ये हमारा सवाल है। अब ये जो ऐसे वाले सवाल होते हैं इनको दो तरीके से बनाया जा सकता है। मेथड नंबर 1 है बेसिक और मेथड नंबर 2 है एलिगेशन। और ऐसे वाले सवाल मैंने सिर्फ एक नहीं रखा है, मेरे भाई इसमें के 2-3 सवाल रखे हैं आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रूमी यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हर इनकम, इनकम बढ़ा दिया 30 से, खर्चा बढ़ा दिया 40 से, नॉर्मल यहाँ नॉमिनल सेविंग वेंट डाउन बाय इतना, रूमी इनिशियल इनकम कितना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप देखिए, और रूपा का जो सेविंग है 16% है उसके अपने एक्सपेंडिचर का। ठीक है, सेविंग को बढ़ा दो आप इतने से, खर्चे को बढ़ा दो आप इतने से, परसेंटेज इंक्रीज इनकम में कितना होगा। 3 सवाल। अब इसके ऊपर में और देखते चलो। राजू सेव करता है 15% अपने इनकम का, सैलरी मेरे भाई बढ़ती है 18 से, सेविंग बढ़ता है इतने से, एक्सपेंडिचर जो होगा वो इतना होगा, सेविंग कितना होगा। कई तरह के हमारे सामने ये सवाल आपके सामने प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने लगभग इन टाइप के मेरे भाई 5 से 6 सवाल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं कि आप यहाँ पर कुल मिलाकर के दोनों में किसी भी तरीके से जवाब दे पाओगे। तो इनको बनाने के बच्चों 2 मेथड्स हैं और आपको यहाँ पर 2 मेथड मेरे भाई देखना है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर एक स्पेशल नोट हम लोग लगाते हैं और वह स्पेशल मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं कि वो हमारे सामने ये स्पेशल मेरे भाई तरीका क्या है, स्पेशल यहाँ पर जो है यहाँ पर कंसेप्ट क्या है। तो स्पेशल कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे एक व्यक्ति का जो आय है, जो हमारे पास में जो आय है वो हमारी 2 चीजों से बना है, एक्सपेंडिचर से बना है और हमारे पास में सेविंग से बना है। ठीक है, ये 2 चीजों से बना है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक हमारे पास में मेरे भाई मेथड नंबर 1 है और उसके बाद में यहाँ पर दूसरा हमारे पास में मेथड नंबर 2 है। ठीक है, मेथड नंबर 1 है और दूसरा हमारे पास में क्या है, तो मेथड नंबर यहाँ पर 2 है। ठीक है, मेथड नंबर 1 है और दूसरा हमारे पास में क्या है मेरे भाई, तो मेथड नंबर 2 है। अब ये 2 मेथड्स हम इसे कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे जरा वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो हम क्या कर सकते हैं जरा वो समझिए। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा जरा समझिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं ये कहूँ कि आप चूंकि कमा रहे हैं, मैंने मेरे भाई यहाँ पर सपोज करिए कि आप राम नाम का एक व्यक्ति है और ये रहा मेरे भाई राम के, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, राम बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा लड़का है वो मेरे भाई यहाँ पर। उसका जो इनकम होगा कोई भी व्यक्ति का, आप अपने इनकम को 2 ही चीज करते हो, या तो आप उसे खर्च करते हो और नहीं तो आप उसे सेव करते हो। तो मानो राम 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए में से उसने 80 रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब
मतलब सेव कितना करेगा, तो 20 रुपए मेरे भाई करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कहा कि अगर मैं इसे मेरे भाई 20% से बढ़ाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है वो 10% से बढ़ाता हूँ, तो तुम बताओ यहाँ पर ये कितने परसेंटेज से बढ़ेगा। अगर मेरा ये सवाल हो जाए, आप कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, पूरा का पूरा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि आप इसे कैसे बनाओगे। ठीक है, बाबा खुट्टा में लेकिन प्यार बाबा बाबा कैसे बनाओगे मेरे भाई, आप यहाँ पर बताइए। तो आप यहाँ पर एक बात बोलेंगे, गुरुदेव देखिए बड़ा सिंपल सा हम एक बात कहते हैं आपसे। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो देखिए, जैसे जितना रुपया बढ़ेगा उसको या तो हम खर्चा कर देंगे या तो हम बचा देंगे, यही कहानी होगी सर। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ देखते हैं 100 में 20% आप बढ़ाए हैं, इसका मतलब आप मेरे भाई इनकम में, जैसे मैं जहाँ पर भी नौकरी करता हूँ वहाँ के मालिक साहब हमसे खुश हो जाते हैं और खुश होकर के हमारा यहाँ आय 20% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? तो 20% बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, ये हमारा इनकम में इतना का बढ़त हो गया। अब उसके बाद में आप इस बात को समझना, खर्चा जो हो गया मेरे भाई, ठीक है, कैसे बनाओगे मेरे भाई, कैसे करोगे? उसने 80 रुपए खर्च कर दिए और ये रहा मेरे भाई राम के, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, राम बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा लड़का है वो मेरे भाई। यहाँ पर उसका जो इनकम होगा, कोई भी व्यक्ति का, आप अपने इनकम को दो ही चीज करते हो, या तो आप उसे खर्च करते हो और नहीं तो आप उसे सेव करते हो। तो मानो राम 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए में से उसने 80 रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब सेव कितना करेगा? तो 20 रुपए मेरे भाई करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कहा कि अगर मैं इसे मेरे भाई 20% से बढ़ाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है वो 10% से बढ़ाता हूँ, तो तुम बताओ यहाँ पर ये कितने परसेंटेज से बढ़ेगा। अगर मेरा ये सवाल हो जाए, आप कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, पूरा का पूरा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि आप इसे कैसे बनाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे मेरे भाई, आप यहाँ पर बताइए। तो आप यहाँ पर एक बात बोलेंगे, गुरुदेव देखिए बड़ा सिंपल सा हम एक बात कहते हैं आपसे। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो देखिए, जैसे जितना रुपया बढ़ेगा उसको या तो हम खर्चा कर देंगे या तो हम बचा देंगे, यही कहानी होगी सर। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ देखते हैं 100 में 20% आप बढ़ाए हैं, इसका मतलब आप मेरे भाई इनकम में, जैसे मैं जहाँ पर भी नौकरी करता हूँ वहाँ के मालिक साहब हमसे खुश हो जाते हैं और खुश होकर के हमारा यहाँ आय 20% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? तो 20% बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, ये हमारा इनकम में इतना का बढ़त हो गया। अब उसके बाद में आप इस बात को समझना, खर्चा जो हो गया मेरे भाई वो क्या हो गया, 10% से बढ़ा है। 80 का 10% कितना होता है? 8 होता है। तो कहने को मेरे पास में 20 रुपया आया था, 8 रुपया उसमें से खर्चा कर दिए, तो यानी बचा के हम कितना रखे? 12 रुपया। अब हम 12 रुपया ज्यादा सेव कर पा रहे हैं, यानी यहाँ पर मेरे भाई बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना? 12 खत्म करिए, बढ़त कितने पे? 20 पे यहाँ पे, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? तो 100%। 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे 20 से हमारा कितनी बार में 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा, और ये हमारा इंक्रीज होगा। तो यानी हमारा मेरे भाई कितना होगा? 60%। कितना से बढ़ेगा? 60% से। ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 1। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ समझना मेरी बातों को लेकर के क्या है और क्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, जीवन में दो बातें होती है, और क्या होता है समझो। यहाँ पर इसको अगर देखोगे तो ये तुम्हारा बेसिक तरीका हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, उसके बाद में समझो मेथड नंबर 2। दो चीजों को मिला करके कभी भी अगर कोई भी तीसरी चीज बनती है तो हम उसे कहते हैं एलिगेशन। दो चीजों को मिला करके अगर हमारे पास में तीसरी चीज होती है, ठीक है, तो हम उसे बनाते हैं एलिगेशन से। अब एलिगेशन से कैसे बनेगा, तो आपको पता है यहाँ पर एलिगेशन से बनाने का तरीका। ठीक है, हमारे पास में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा खर्चा है,
ठीक है। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, सेविंग है। तो खर्चा और सेविंग को मिला करके जो बना वो क्या बना है, तो इनकम बना है ना मेरे भाई। आपको यहाँ क्या करना है, खर्च में जितने का भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको यहाँ लिखो। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर खर्च में जितने भी परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो यहाँ लिखो। सेविंग में जितने भी परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो यहाँ लिखो। अपने आय में जितने भी परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो यहाँ लिखो, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, तो चूंकि एक्सपेंस के नीचे जितना तुम खर्च कर रहे हो उसको लिखो यहाँ रुपया में, और जितना तुम मेरे भाई बचत कर रहे हो उसको लिखो तुम। बच्चे यहाँ पर क्या होता है, एलिगेशन जितना आसान पड़ता है उनके लिए ना मेरे भाई, वो उतना ही ज्यादा इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सिर्फ दो चीजों में, दो तरह का एक्सपेंडिचर है, तो वो ये बात पे कंफ्यूज होते हैं ऊपर वाले में क्या लिखना है, नीचे वाले में क्या लिखना है। तो ऊपर वाले में जितने परसेंट से बढ़ेगा या कम होगा वो उस परसेंटेज को लिखना है, और नीचे जितना रुपया खर्च कर रहे हो वो लिखना है। यहाँ जितने परसेंट से सेविंग बढ़ेगा या घटेगा वो लिखना है, और यहाँ जो अमाउंट होगा वो लिखना है। अब जैसे मैं आपको शुरू में दिखाता हूँ, 100 रुपए का इनकम था, 80 रुपए खर्च कर दिया, 20 रुपया सेव कर लिया, ठीक है। 100 रुपए का इनकम था, ठीक है, 80 रुपया खर्च कर लिया, और यहाँ कितना सेव कर लिया, 20 रुपए सेव कर लिया। बस आप यहाँ पर ये बात समझो, 100 रुपए का इनकम था, 80 रुपए खर्च कर लिया, 20 रुपए क्या कर लिया, सेव कर लिया। सही लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है मेरे भाई। मैंने अभी एक बात कहा था, जितने परसेंट से बढ़ेगा घटेगा, जितनी परसेंट से बढ़ेगा घटेगा, जितनी परसेंट से बढ़ेगा घटेगा वो लिखना है। ये 80% से ना बढ़ा है ना 80% से घटा है, तो यानी ये गलत हमने लिखा है। इसलिए मैं चाह रहा था कि पूरा सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है। सिर्फ आपको दो चीजें लिखनी होती है रुपए में, खर्च कितना कर रहे हो और बचा कितना रहे हो। तो आप यहाँ पर खर्च कितना कर रहे हो, तो ऐसे मान करके चलो गुरुदेव 80 रुपए, तो वो यहाँ लिखोगे। बचत कितना कर रहे हो गुरुदेव 20 रुपए, तो वो यहाँ लिखोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आपने अपने खर्च को कितने से बढ़ाया, 10% से, तो वो 10% मेरे भाई आप यहाँ पर लिखो, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई आपने अपने सेविंग को कितने से बढ़ाया, X% को, उसको आप यहाँ लिखो। और आपने अपने इनकम को बढ़ाया 20 से, तो आप मेरे भाई यहाँ लिखो। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे भाई यहाँ पर कि ये कितने परसेंट से, देखो एक्सपेंस में जो परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज है वो यहाँ लिखा जाता है, सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ लिखा जाता है, इनकम का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ लिखा जाता है, और यहाँ नीचे में दोनों का रेशियो लिखा जाता है। तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर सॉल्व करने में यहाँ पर क्या करते हैं जरा वो देखो। सॉल्व करने में मेरे भाई बहुत ही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं एलिगेशन को बनाने का तरीका होता क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बात करेंगे, कई तरीकों से आप इसमें बात कर सकते हैं। सर नीचे वाले का हम क्या लेंगे, तो नीचे वाले का सर हम रेशियो लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 20 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अगर 1 का मान 10 है, 4 का मान 40 होगा। 1 का मान 10 है, 4 का मान 40 होगा। यहाँ देखो 20 में से 10 घटाने पर 10 आया है, तो यहाँ 20 में 40 जोड़ने पर कितना आएगा, 60 आएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा, 20 में 40 जोड़ने पर 60 आएगा। कुछ लोगों को क्या लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है, यहाँ भी 60% आ रहा है, यहाँ भी 60% आ रहा है, लेकिन इसमें कम से कम समझ में तो आ रहा है, इसमें थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन बाबू अगर डेटा इतना भौकाली हो गया ना, दिमाग खराब करने वाला डेटा तुमको मिल गया, तो इसको मेरे भाई भूल जाओगे, इससे तुम्हारा बनेगा ही नहीं। मैं हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा, डिसाइड आप कर लेना मेरे भाई कि आपको कौन सा सही लगा है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन 182 नंबर कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले भूषण भाई का ही सवाल है ना, ठीक है चलो। तो कहा गया भूषण की मासिक आय 45,000 है। अब कोई भी व्यक्ति का इनकम दो भागों में बढ़ता है, या तो वो खर्च करता है या तो वो सेव करता है। तो मासिक आय हमारे पास में कितना है, तो मासिक आय हमारे पास में 45,000 है। मासिक खर्चा हमारे कितने का है, 33,000 का है मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद कहा गया मासिक आय 22%, 45,000 में से 33,000 निकाल दो, तो यानी बचत कितने की है, तो बचत मेरे भाई 12,000 की है। बचत कितने की है, 12,000 की है। मासिक आय 22% से बढ़ जाता है, ये वाली चीजें 22% से बढ़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मासिक खर्चा जो है हमारा, वो हमारा बढ़ जाता है कितने परसेंट से, 11% से। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर नई मासिक बचत हमारी कितनी होगी, ये कितने से बढ़ जाएगा, या तो ये देख लीजिए, या फिर मेरे भाई यहाँ नया वाला कितना हो जाएगा।
समझ में आएगा। नया वाला मेरे भाई यहाँ पर यही पूछा है कि ये बढ़ जाएगा या कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर ये बता दीजिए कि नया वाला मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, नई मासिक बचत कितनी होगी, नया वाला कितना होगा। तो पहले इस तरीके से अपनाते हैं। तो इस तरीके से अपनाते हैं तो क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर देखो 45,000 का 22%, यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज देखो सर, इंक्रीज या डिक्रीज कितने का हो रहा है, तो 45,000 का 22%। तो मेरे भाई मेरे को पता है 45,000 का 22% कैसे निकालना है। क्या आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, वीडियो देखिए। आप यहाँ पर कहेंगे 0, 22 का 5 गुना 110 का 0 मेरे भाई 11 पास में, 22 का 4 गुना 88, 88 में से यहाँ पर 11 जोड़ दीजिए तो हमारा 99, यानी कुल मिलाकर के इसमें हम 9,900 रुपए बढ़ाते हैं। 33,000 का 11%। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 33,000 का 11%, तो 33,000 का 11% मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हम बात करेंगे 11 का 3 गुना 33, 11 का 3 गुना 33 और 3 36, यानी 3630। तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा, 3630 का होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, इसमें इतना बढ़ा है, इसमें इतना बढ़ा है। आपको पता है ये वाली जो संख्या है दोनों से मिला करके बनी है, या ऐसे कह लीजिए इसमें से इसको माइनस करने पर ये आता है। तो वैसे ही इसमें से इसको माइनस करने पर क्या आएगा, ये आएगा डबल 0। यहाँ देखो 0 से 0 माइनस करो इतना, 10 में से 3 माइनस करो 7 आ जाएगा, 8 में से मेरे भाई यहाँ पर 6 माइनस करो 2 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 9 से 3 माइनस करो मेरे भाई 6 आ जाएगा। तो ये हमारा कुल मिलाकर के हो गया है। बेचारा पहले 12,000 की सेविंग करता था, अब इतना और उसको मिल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर नया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी नया जो होगा 12,000 में 6,000 जोड़ दो तो 18,270 रुपया हो जाएगा। 18,270 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमने कहा ना जी दो तरीके हैं हमारे पास में। तरीका नंबर 1 कि पहले हम सारा लिख दें, जो बढ़ा है वो लिख दो, जो बढ़ा है वो लिख दो, इसके बढ़त में से इसके बढ़त को घटा दो, इसकी बढ़त आ जाएगा। दो तरह के सवाल बन सकते हैं, या तो ये कि पहला कि इसका नया वाला इनकम कितना है, या ये कि जो बढ़ा है वो इसका कितना परसेंट है। आप दोनों को बताने में सक्षम होंगे। अब ये एक तरीका लगाने के बाद में हम इसमें लगाएंगे मेरे भाई दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका क्या होगा, तो वो होगा एलिगेशन। लेकिन उसके पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब अगर मान लीजिए आप लोगों ने इसको देख लिया, तो मेरे भाई अब हम आपको लेकर के चलते हैं एलिगेशन वाले तरीके पे। एलिगेशन का तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, मैं हमेशा साइड में लिखूंगा। एलिगेशन वाला जो तरीका होता है बच्चों, वो ये बोलता है कि तुमने अपने खर्चे को यहाँ पर, गजब हाल है भाई, सारा मिटा दिया तब भी यहाँ पर आ गया, बदतमीज है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि हम आए सिर्फ एक मेथड पढ़ाएं और चले जाएं और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा मजा आना चाहिए। गणित ऐसे दिखता है, ऐसे बनता है, ये होता है, मजा आए मेरे भाई। जब तक मजा नहीं आएगा क्या फायदा होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जितने परसेंट से मेरे भाई खर्चा हमारा बढ़ा है या कम हुआ है वो यहाँ पे, जितने परसेंट से सेविंग हमारा बढ़ा है या कम हुआ है वो यहाँ पे, जितने परसेंट से हमारा इनकम बढ़ा है या कम हुआ है वो यहाँ पे, ठीक है। और रेशियो में क्या लिखेंगे, तो एक्सपेंस, और यहाँ लिखेंगे मेरे भाई सेविंग, ठीक है। अब अगर देखो तो यहाँ पर कहा गया भूषण भैया कमाते हैं 45,000 रुपए। भूषण भैया कितने का कमाते हैं, तो भूषण भैया कमाते हैं 45,000, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नीचे लिखा जाता है, तो पैसा मेरे भाई नीचे लिखा जाता है। और यहाँ इतना रुपया मेरे भाई क्या है, खर्च 33,000 है। तो अगर मानो 33,000 रुपया खर्च है, 45,000 में से मेरे भाई 45,000 में से 33,000 मेरे भाई घटा दीजिए तो 12,000 रुपया का सेविंग आ जाएगा। तो मैंने कहा था पैसे की संख्या नीचे, जितना खर्च करते हो जितना सेव करते हो यहाँ पे, ठीक है। कहा गया मासिक आय 22% बढ़ जाती है, वो 22% यहाँ पर होगा, तो वो 22% मेरे भाई यहाँ पर होगा, बिल्कुल गलत। वो आय है ना, आय 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 का मतलब इनकम, इनकम कहाँ रहता है, तो इनकम मेरे भाई बीच में रहता है। मासिक व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, एक्सपेंस यहाँ पे, तो एक्सपेंस हमारा कहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा। इनकम का इंक्रीज यहाँ रहेगा, एक्सपेंस का इंक्रीज यहाँ रहेगा। सेविंग में मान लेते हैं X% का इंक्रीमेंट हुआ है, सेविंग में मान लेते हैं कि X% का हमारा क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 3 0 से 3 0 खत्म, 3 से काटो 11 बार में, 3 से काटो 4 बार में,
अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम बोलोगे सर ये हमारा बीच वाला मान होगा और बीच वाला बराबर साइड इंटू साइड 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स हमारा इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे जी 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 33 हो जाएगा, ये बराबर है 121 और प्लस कितने के 4x के। अगर हम इसमें से घटाते हैं मेरे भाई 330 में से 121 घटा देंगे कितना हो जाने वाला है, तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 209 और ये बराबर है इतने के। यहाँ पर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा सा टिपिकल जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के लिए टफ ही जाए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो x का मान कितना हो जाएगा 209 बट्टे में कितना 4%, यानी आपने मेरे भाई अपने सेविंग को इतने परसेंट से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि तुमने अपने सेविंग को कितने से बढ़ाया, नहीं, क्वेश्चन में अब ये बोलेगा नया वाला सेविंग कितना है। यानी मेरे भाई पहले हम सेव कितना करते थे, पहले हम सेव करते थे 12,000। ठीक है, और ये 12,000 अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो या इसको मेरे भाई सबसे बढ़िया डेसिमल में लेकर के आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर काटोगे 4 से 5 बार में मेरे भाई 20, 4 का दोगुना हमारे पास में 8, यहाँ पर 0.4 का मेरे भाई जो है इतना के करीब में हमारा जाएगा, यानी इतने परसेंट से हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा सेविंग था जो कि अपने आप में 100 के करीब में था। अब 100 में यहाँ इतना बढ़ जाएगा, यानी अब मेरा सेविंग हो जाएगा 152 पॉइंट इतने के करीब में। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 0, 12 का 5 गुना 60 का 0 6 पास में, 12 दुना 24 और 6 का 30 का 0 3 पास में, 12 दुना 24 और 3 27 हो गया। ठीक है, 12 पचे 60 2 62 का 6 और यहाँ इतना, और मेरे भाई कितने 2 अंकों के बाद में दशमलव, तो ये 18,270 हो जाएगा। तो एक हमारे पास में ये भी तरीका है। तो जो हमने बेसिक बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, और जो एक एलिगेशन बताया हमने कि यहाँ खर्च लिखो, यहाँ सेविंग लिखो, यहाँ खर्चे का बढ़त लिखो, यहाँ सेविंग का बढ़त लिखो, यहाँ इनकम का बढ़त लिखो, यहाँ से पहले निकाला एक्स आखिर है तो है कितना परसेंट, इतना परसेंट, यानी इतने परसेंट से सेविंग बढ़ जाएगी। यानी ये सेविंग थी जो कि पुरानी थी तो 100 का मान था और इसमें इतना बढ़ा दो, नया सेविंग आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 183 की बात करते हैं। सेम तरीके से देखो, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताएंगे, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको अपना लीजिएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी। ठीक है, यानी ये रूमी का मेरे भाई आय था, ये एक्सपेंडिचर था और ये सेविंग था। ठीक है, तो रूमी यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हर इनकम। अगर इनकम को 30% से बढ़ा दिया, खर्चे को इतना बढ़ा दिया, तो नॉमिनल सेविंग इतने से कम हो गया। बताओ रूमी का इनकम कितना होगा। अब यहाँ अब यहाँ चूंकि आप मेरे भाई नहीं दिया है कोई भी डेटा, तो हम 100 मान करके बनती। सेम तरीके से जो हमने बेसिक बताया, यानी इतने परसेंट से हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा सेविंग था जो कि अपने आप में 100 के करीब में था। अब 100 में यहाँ इतना बढ़ जाएगा, यानी अब मेरा सेविंग हो जाएगा 152 पॉइंट इतने के करीब में। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 0, 12 का 5 गुना 60 का 0 6 पास में, 12 दुना 24 और 6 का 30 का 0 3 पास में, 12 दुना 24 और 3 27 हो गया। ठीक है, 12 पचे 60 2 62 का 6 और यहाँ इतना, और मेरे भाई कितने 2 अंकों के बाद में दशमलव, तो ये 18,270 हो जाएगा। तो एक हमारे पास में ये भी तरीका है। तो जो हमने बेसिक बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, और जो एक एलिगेशन बताया हमने कि यहाँ खर्च लिखो, यहाँ सेविंग लिखो, यहाँ खर्चे का बढ़त लिखो, यहाँ सेविंग का बढ़त लिखो, यहाँ इनकम का बढ़त लिखो, यहाँ से पहले निकाला एक्स आखिर है तो है कितना परसेंट, इतना परसेंट, यानी इतने परसेंट से सेविंग बढ़ जाएगी। यानी ये सेविंग थी जो कि पुरानी थी तो 100 का मान था और इसमें इतना बढ़ा दो, नया सेविंग आ जाएगा।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 183 की बात करते हैं। सेम तरीके से देखो, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको अपना लीजिएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, ठीक है, यानी ये रूमी का मेरे भाई आय था, ये एक्सपेंडिचर था और ये सेविंग था, ठीक है। तो रूमी यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हर इनकम। अगर इनकम को 30% से बढ़ा दिया, खर्चे को इतना बढ़ा दिया, तो नॉमिनल सेविंग इतने से कम हो गया। बताओ रूमी का इनकम कितना होगा। अब यहाँ अब यहाँ चूंकि आप मेरे भाई नहीं दिया है कोई भी डेटा, तो हम 100 मान करके बनाएंगे अपने तरफ से। तो हमने कहा जी मान लेते हैं उसके इनकम को 100x मान लेते हैं। रूमी अपने आय का 20% बचाती थी। अगर वो 20% बचाती थी तो इसका मतलब खर्चा कितना करती थी, तो 80 खर्चा करती थी, ठीक है। कहा गया यदि आय का 30% बढ़ गया है, तो यदि आय का मेरे भाई 30% बढ़ गया, तो यहाँ 30% बढ़ गया तो मेरे भाई हो गया इतना, ठीक है। जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया है, ये 40% बढ़ा है, इसका 40% कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 32 होता है, ठीक है। तो रूमी सेव इतना परसेंट, मेरे भाई इनकम बढ़ गया इतने से, एक्सपेंडिचर वेंट अप बाय इतना, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, कमी होगा। आप यहाँ 30 में से 32 को घटाओ तो माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें कमी होगा, और यही वाला कमी हमारा इसके बराबर है। यानी एक तरफ कहा गया इतने की कमी होगी और दूसरी तरफ कहा गया पैसे में इतने की कमी होगी। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इट मीन्स आप मेरे भाई यहाँ 2 से काटो, तो 2 का 3 गुना 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, x का मान 375 आ गया। और अगर x का मान 375 आ गया तो इनिशियल इनकम कितना होगा, शुरू में कितना कमा रही थी। तो मेरे भाई यहाँ पर इनकम की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर 375 को कृपया करके 100 से गुना कर दीजिए। इट मीन्स यहाँ पर 37500 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मैंने कहा ना दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें इतने की बढ़त है, इसमें इतने की बढ़त है, 30 में से 32 घटाओ माइनस 2 आएगा। इसी चीज की वैल्यू दे दी गई थी, आप इससे बना लिया। इसको एलिगेशन से रहने दो, इसको मत करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर एलिगेशन से करने की, ठीक है। अच्छा 184 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। अब 184 में कहीं पर भी पैसे का कोई जिक्र नहीं है। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बनाना उचित रहेगा। क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया रूपा सेविंग आर 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। कोई भी व्यक्ति मेरे भाई वही बात है कमाता है, तो वो दो चीज करेगा, या तो खर्च करेगा या तो वो सेव करेगा। तो रूपा की बचत उसके व्यय का 60% है। ये लाइन बड़ी खतरनाक है भाई साहब, इतनी खतरनाक ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो जो सेव करती है वो 16% है खर्च का, इनकम का 16% नहीं है। ये नहीं कि इसका 16% वो मेरे भाई बचत कर रही है, बिल्कुल ये गलत बात है। 16% ऑफ एक्सपेंडिचर, 16% ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका मतलब यहाँ पर अगर ये 100 है ना, तो इसका ये 16% है, मतलब ये इतना है। इसका 16% है, 100 का 16% है मेरे भाई, इनकम का 16% नहीं है, एक्सपेंडिचर का 16% है। तो अगर ये 100 है और अगर ये 16 है, तो इनकम कितना होगा, 116 होगा। कितना होगा, 116। कहा गया सेविंग को बढ़ाया गया है 25% से। सेविंग को बढ़ाया गया है कितने से मेरे भाई यहाँ पर, तो 25% से, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। खर्चे को डिक्रीज किया गया, खर्चे को मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, डिक्रीज किया गया, वो भी कितने से, तो 10.5% से यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोला गया यहाँ पर इसके अंदर में क्या होगा, बढ़त होगा कि कमी होगी, और जो भी होगा वो कितने का होगा। इस सवाल को दोनों तरीके से बनाया जाएगा। बेसिक, एलिगेशन। बेसिक अभी आपके सामने बोर्ड पर है, एलिगेशन भी लगाएंगे। 16 का 25% बाबू कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 16 का ये रहा 25%, हालांकि 4 होता है। किसी भी संख्या का 25% निकालना, उसका 1/4 करो, तो कितना होता है, 4। तो यहाँ बढ़ेगा कितना, तो यहाँ 4 बढ़ेगा। 100 का इतना परसेंट है, इतना ही होगा मेरे भाई यहाँ पर। आपको पता है जैसे इन दोनों को जोड़ने पर ये आया है, तो इन दोनों को भी जोड़ने पर ये आएगा। 10.5 में 4 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ माइनस का 6.5 आएगा। माइनस के 10.5 में 4 जोड़ोगे तो इसको माइनस करो, माइनस का 6.5 आएगा। अब आपसे मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये इतने की इनकम में कमी आएगी, तो ये इसका कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए अगर आप बात करते हैं तो 6.5 की हमारे पास में कमी आई है। कितने के ऊपर में आई है, 116 के ऊपर में आई है। इनटू कितना करेंगे सर, 100% यहाँ पे
सीधा सा हिसाब किताब है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। सर रूपा सेविंग जो है 16% है, सेविंग को हमने बढ़ाया इतने से, एक्सपेंडिचर, अच्छा ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो बढ़ा है तो यहाँ भी बढ़ेगा, माफ करिएगा मेरे भाई, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। तो इनकम सेविंग को बढ़ा दिए इतना से, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए इतना से, 10.5 में 4 जोड़ोगे 14.5 निकल करके आएगा। यानी तुम्हारा इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 14.5 से। इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 14.5 से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो होगा वो क्या होगा, तो कितने की बढ़त है, 14.5 की, कितने के ऊपर में है, 116 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे 0 आएगा, 4 से काटोगे 2 बार में 8 होगा भाई, और 4 9 36, और 4 से काटोगे तो कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे जी 25 बार में। 29 का कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर, 5 गुना। 125 को 10 से भाग करो 12.5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर दिस। मेरा नाम ही रूपा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आप समझ पाए यहाँ पर कि जैसे सवाल में ये कहा गया था, ये चीज दो लोगों से मिलकर के बनी है, इसका ये 16% है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के इतना होता है। अगर आपने इसमें इतना बढ़ा दिया, इसमें इतना बढ़ा दिया, तो ये कितना होगा। अब इसी चीज को एलिगेशन का रूप देते हैं, और एलिगेशन से हम इसको समझते हैं कि हम सेम सवाल को एलिगेशन, एक हमारा इनकम कितने से बढ़, अच्छा ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो बढ़ा है तो यहाँ भी बढ़ेगा, माफ करिएगा मेरे भाई, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। तो इनकम सेविंग को बढ़ा दिए इतना से, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए इतना से, 10.5 में 4 जोड़ोगे 14.5 निकल करके आएगा। यानी तुम्हारा इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 14.5 से। इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 14.5 से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो होगा वो क्या होगा, तो कितने की बढ़त है, 14.5 की, कितने के ऊपर में है, 116 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे 0 आएगा, 4 से काटोगे 2 बार में 8 होगा भाई, और 4 9 36, और 4 से काटोगे तो कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे जी 25 बार में। 29 का कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर, 5 गुना। 125 को 10 से भाग करो 12.5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर दिस। मेरा नाम ही रूपा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो आप समझ पाए यहाँ पर कि जैसे सवाल में ये कहा गया था, ये चीज दो लोगों से मिलकर के बनी है, इसका ये 16% है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के इतना होता है। अगर आपने इसमें इतना बढ़ा दिया, इसमें इतना बढ़ा दिया, तो ये कितना होगा। अब इसी चीज को एलिगेशन का रूप देते हैं, और एलिगेशन से हम इसको समझते हैं कि हम सेम सवाल को एलिगेशन से कैसे बनाएंगे। सेम सवाल होगा बट एलिगेशन कैसे अप्लाई होगा। तो बच्चों हम लोगों ने एलिगेशन को मेरे भाई कैसे सीखा, आप यहाँ पर ये देखिए एलिगेशन में कैसे सीखा है। जो चीज भी मेरे भाई तुम्हारा खर्चा में बढ़ता है या कम होता है, वो हम यहाँ लिखते हैं भाई। जो तुम्हारे सेविंग में मेरे भाई यहाँ पर बढ़ता है घटता है, तो वो यहाँ लिखते हैं। जो तुम्हारे इनकम में यहाँ बढ़ता है और घटता है, तो वो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंस आ जाता है, और यहाँ पर मेरे भाई सेविंग आ जाता है। आप यहाँ पर देखो, समझ में आ गया बात। अब हम सवाल में मेरे भाई देखो, ये होता है पैसा और ये होता है परसेंट, ठीक है। अगर हम सवाल में देखें तो क्या कहा गया है, तो बोला गया जी उसकी बचत खर्चे का 16 है। ये जो मेरे भाई बचत है, सॉरी ये जो बचत है, ये इसी का 16% है। यानी अगर मान लीजिए कि वो मेरे भाई इंसान जो है वो 100 रुपया मेरे भाई खर्चा कर रहा है, तो इसी का 16% मेरे भाई क्या कर रहा है, तो यहाँ पर सेव कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया सेविंग बढ़ गया 25 से, सेविंग बढ़ गया कितने से, 25 से। सेविंग बढ़ गया कितने से मेरे भाई, 25 से। सेविंग बढ़ गया कितने से, तो 25 से। खर्चा बढ़ गया 10.5 से। खर्चा बढ़ गया मेरे भाई कितने से, 10.5 से। खर्चा बढ़ गया कितने से, तो 10.5 से यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया इनकम में कितने का बढ़त हो गया, इसको मान लेते हैं x। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर बना लो, ठीक है। 4 से तुम काटोगे ना बाबू 25 बार में कटेगा, और 4 से तुम काटोगे यहाँ पर 4 बार में कटेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि बीच वाले का मान अगर मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ साइड इंटू साइड करूंगा। तो यहाँ 25 को इससे गुना करूंगा मेरे भाई, सिंपल सा हिसाब किताब है कि सर ये 10.5 इंटू कितना करेंगे, 25 करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये इसके साथ में गुना करूंगा, तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, 25 जमा 4 मेरे भाई 29 हो जाएगा।
ठीक है, 25 को 10.5 से करना, 25 को इससे करना, कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो सीधा सीधा 25 का इतना, 25 का इतना, यानी 25 का मेरे भाई यहाँ सीधा कर देता हूँ 14.5 गुना में मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू 5 125 मेरे भाई, ठीक है, 12 पास में, ठीक है। उसके बाद में 16, सही है, ठीक है। तो 25 25 25 12 पास में 25 के 100, 100 और 12 मेरे भाई 112, 11 पास में, 25 और 11 हमारा हो जाएगा लगभग इतने के करीब में, और ये हमारा हो जाएगा डेसिमल। हम इसको मेरे भाई भाग करते हैं 29 से, और जब आप इसको 29 से भाग करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जैसे 29 से हमारा कितनी बार में जाता है, 29 से हमारा एक बार में 29 जाता है, उसके बाद में 72 जाता है। 29 का हमारा 2 गुना 58 हो जाएगा, और 58 और मेरे भाई 72, 58 2 60 14, ठीक है, 14.5 हो जाएगा। 14.5 का मतलब 0.5 बार में, तो यानी 12.5% हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस। तो ये तरीका हमको क्या समझाता है? ये तरीका बोलता है नीचे में तुम पैसा रखो तो नीचे में पैसा रखा, और ऊपर में तुम परसेंट रखो तो ऊपर में मेरे भाई हमने परसेंट रखा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात? ठीक है, एक बच्चा कहता है 262 होगा। अरे मालिक 262 कैसे होगा? 262 थोड़ी होगा, 362 होगा, सही है, ठीक है। हाँ जी, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी के ऊपर में कि कैसे इसका इस्तेमाल करके आप 186 वाले क्वेश्चन को बना सकते थे। जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, या ये ट्राई करके लेकर के आना आप लोग। आगे का 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 185 नंबर क्वेश्चन भी और 186 नंबर क्वेश्चन भी, ये दोनों आप लोग ट्राई करके लेकर के आना। 2 सवाल हैं आपके 187 भी, यहाँ मतलब ट्राई करना आप लोग, क्योंकि मैंने आपको 2-2 तरीके से बता दिए हैं, ठीक है। अगर मैं 2-2 तरीके से नहीं बताता तो मैं 4 क्वेश्चन और आगे होता, लेकिन सिर्फ मुझे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करने हैं, आपके दिमाग में कंसेप्ट भी फिट करना है। इसलिए मैंने आज की क्लास में जितने सवाल बताए लगभग उनको 2 तरीके से बताया, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से समझिए, बढ़िया तरीके से मेरे भाई सीखिए, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। और रिवीजन अपने दम पर करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।